तो जब तुम खुद को फोटो में या फिर शीशे में देखते हो तो तुम ये बोलते हो कि अरे भाई ये क्या चीज़ है। ठीक है, तुम खुद को बहुत ज़्यादा बुरा भला बोलते हो कि भाई मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ। तुम सोचते हो कि जैसे लोग दिखते हैं मैं क्यों अच्छा नहीं दिखता, भगवान ने क्यों मुझे अच्छे फीचर्स नहीं दिए। ये शायद इसलिए भी है क्योंकि तुम लोग आजकल बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया कंज्यूम करने लग गए हो। ये इसलिए भी हो सकता है। देखो भाई, मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल देता हूँ। कुछ टाइम पहले मैं जब मोटा था बहुत ज़्यादा, ठीक है, उस टाइम पे मैं ये सोचता था कि मैं पैदा ही क्यों हो रखा हूँ। ठीक है, मैं इतनी अजीब अजीब चीज़ें सोचता था कि भाई मैं इतना मोटा हूँ, इतना ख़राब हूँ, मेरे पास तो कोई मेरे पास तो कोई स्किल ही नहीं है, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक है, मुझसे तो बात तक नहीं होती। ठीक है, मैं तुम्हारी स्टेज में रह चुका हूँ, ऑलराइट, और मैं उस स्टेज से अब निकल के आ भी चुका हूँ। और मैं ये बोलूँगा कि जिस स्टेट में तुम अभी हो उससे निकला तो जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं आएगी तुम्हें। लेकिन अगर तुम लोग सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस में चले गए कि हाँ भाई सोशल मीडिया में तो इतने अच्छे अच्छे लोग दिखते हैं, इतने बढ़िया बढ़िया हैं, देसी मॉगर्स हैं, ठीक है, लोगों को मॉक करके चले जाते हैं, रिस करके चले जाते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, उनकी तो शार्प जॉ लाइन है, उनकी तो नोज ब्रिज बहुत ही खतरनाक लेवल की है, उनकी तो हंटर आइज है, उनकी तो ये है वो है, उनकी हेयर लाइन कितनी प्यारी है, मेरा तो सब सड़ा हुआ है। अरे बस भाई बस, शांत हो जाओ। ठीक है, शांत हो जाओ, एक लंबी सांस लो और शांत हो जाओ। इस दुनिया में हर कोई अच्छा नहीं दिखता, मैं बता रहा हूँ तुम्हें, ऑलराइट। हो सकता है कि कुछ लोग अच्छे दिखते हों, और आजकल जो लोग अच्छे नहीं दिखते वो लोग सर्जरी करा लेते हैं और फिर वो सोशल मीडिया में डालते हैं देखो हम कितना अच्छे हैं। ये भी चीज़ें भी होती हैं, ये चीज़ें भी होती हैं भाई। और अभी काफ़ी लोगों को लग रहा होगा कि भाई नहीं भाई तुम्हें पता नहीं है कि भाई बुरा दिखना कैसा होता है। भाई मैं निकल चुका हूँ स्टेज से, मैं तभी बता रहा हूँ। अभी बताया मैंने तुम्हें कुछ ही टाइम पहले। तुम्हें याद है कि कोरियंस का कितना ज़्यादा हमारे इंडिया में इन्फ्लुएंस हुआ था कि भाई कितने हैंडसम है, कितने बढ़िया हैं, कितने गोरे चिट्टे हैं, कितने बढ़िया हैं, कितने अच्छे आँखें इनकी, कितनी अच्छी नाकें इनकी। लेकिन मैं बोलता हूँ कि वहाँ पे 80% लोगों ने वहाँ पे प्लास्टिक सर्जरी करा रखी होती है। तुम भरोसा नहीं करोगे लेकिन वहाँ पे सच में इतने सारे लोगों ने प्लास्टिक सर्जरी करा रखी है। और शायद मैं 80% जो बोल रहा हूँ वो भी कम बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं गूगल में देखूँ तो आई थिंक ज़्यादा परसेंटेज ही निकल के आएगा। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हाँ भाई वहाँ पे नेचुरली अच्छे लोग नहीं है। ठीक है, नेचुरली भी बहुत अच्छे लोग दिखते हैं वहाँ पे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हमारे इंडिया में ऐसी क्या चीज़ है कि हाँ भाई हम लोग शुरू से ही इतने गंदे दिखते हैं। तुम्हें ऐसा लगता है राइट कि तुम गंदे दिखते हो। मैं तुम्हें दावे के साथ कह सकता हूँ तुम्हारे मोटापे और तुम्हारे माइंडसेट की वजह से तुम खराब हो और तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं है। कैसा लगेगा तुम्हें? तुम बोल रहे नाना यार ये तो ऐसे ही बोल रहा है। मैं तुम्हें 100% रियलिटी बता रहा हूँ। तुम्हें सबसे पहले अपने दिमाग में काम करने की जरूरत है। तुम बुरे नहीं दिखते हो, यू आर नॉट बैड। ठीक है, अपनी बॉडी अच्छी बनाओ, ड्रेस प्रॉपरली, मेक श्योर कि तुम हमेशा अच्छा स्मेल करो। देखो भाई मैं तुम्हें पहले बोलता हूँ दुनिया में हर कोई परफेक्ट नहीं हो सकता। ठीक है, हर किसी के कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं। क्या पता किसी की अच्छी जॉ लाइन ना हो, क्या पता किसी की अच्छी नोज ब्रिज ना हो, क्या पता किसी के हंटर आइज ना हो, तो खराब है, उसे मर जाना चाहिए? नहीं भाई, वो ये एक काम कर सकता है कि वो खुद पे इम्प्रूवमेंट कर सकता है कि हाँ भाई वो अब और लोगों से अच्छा लगता है। कि जो लोग कुछ भी नहीं कर रहे अपने ऊपर, कोई काम नहीं कर रहे, बस मुंह सड़ा के बैठ गए बस एक जगह कि भाई मेरे तो जेनेटिक्स ही खराब है, भगवान ने तो मुझे अच्छा ही नहीं बनाया। उनसे बहुत अच्छे बन जाओगे तुम अगर तुम खुद पे काम करोगे तो। ठीक है, अगर तुम नहीं भी हो अच्छे, भगवान ने तुम्हें नहीं भी अच्छे फीचर दे रखे हैं, तुम्हें नहीं मिले जेनेटिकली अच्छे फीचर, तुम क्या मेहनत कर रहे हो खुद के ऊपर? मेरे को ये बताओ, कुछ नहीं कर रहे हो मेहनत। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि खुद पे मेहनत करना शुरू कर दो, तुम्हें रिजल्ट मिलेगा। तुम धीरे धीरे अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करो और मैं तुम्हें दावे के साथ कह सकता हूँ कि तुम खुद को बहुत अलग देखने लग जाओगे। तुम इस टॉक्सिक माइंडसेट से दूर चले जाओ कि भाई मैं बुरा दिखता हूँ। तुम नहीं दिखते बुरे, मैं बता रहा हूँ भाई। ठीक है, अगर तुम मेरा मोटा वाला वर्जन देखते ना और अब मेरे को ऐसे देख रहे हो, तुम जमीन आसमान का अंतर बता देते कि भाई ये कौन है भैंसा, ये कौन है ये हाथी, कौन है हिप्पोपोटामस। मैं सच बोल रहा हूँ, तुम लोग बोलते हैं ऐसा मुझे, ऑलराइट। लेकिन तुम अब ये सोच रहे हो कि भाई आपने चलो मेरा माइंडसेट भी ठीक कर दिया, सब सही कर दिया, लेकिन अब अगर मुझे ऐसा लगता है कि हाँ भाई आई एम नॉट दैट ग्रेट, तो मैं अपने लुक्स कैसे अच्छे बना पाऊँ, खुद को कैसे अपग्रेड कर पाऊँ, तो मैं तुम्हें बताता हूँ। स्टेप 1 होगा इन्वेस्ट इन सेल्फ केयर। सेल्फ केयर इज मोर देन व्हाट यू थिंक। ठीक है, ये बस ये नहीं है कि हाँ भाई 1-2 दिन फॉलो कर लिया बस हो गया। नहीं भाई, तुम्हें इसके लिए कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, तुम्हें हर दिन इसे फॉलो करना पड़ेगा, तब जाके तुम्हें रिजल्ट्स दिखते हैं। भाई अपने आप को काइंडली ट्रीट करो और मेक श्योर कि तुम्हारी स्किन बढ़िया हो। अब तुम्हारी बढ़िया स्किन कैसे होगी? जब तुम पानी पियोगे ज़्यादा, ऑलराइट। तुम कितने ग्लास पानी पीते हो? मैं बता रहा हूँ तुमसे 4 ग्लास से ज़्यादा नहीं पिए जाएंगे। ठीक है, मैं खुद 15 ग्लास पानी पीता हूँ, ऑलराइट। तो तुम्हें भी मतलब धीरे धीरे करके अपने पानी का इंटेक करते रहो ज़्यादा।
तुम्हारी स्किन अच्छी होगी, ग्लोइंग बनेगी तुम्हारी स्किन। बीट रूट खाओ भाई, कैरेट्स खाओ, इतने बढ़िया बढ़िया सब्जियां होती है ना। ये ऐसी नहीं बोलते कि अच्छी सब्जियां हैं, इनको इसलिए भी बोला जाता है क्योंकि तुम्हारी स्किन में ये अच्छा ग्लो लाते हैं। ठीक है, अपना जो बॉडी फैट है उसे घटाओ। ठीक है, काफ़ी लोग मैंने देखा है कि हाँ भाई अभी बोल रहे हैं कि भाई मैं बल्क करना है मुझे, आई एम डूइंग बल्किंग, मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ। मैं तुम्हें एक चीज़ बताऊँ, यू आर नॉट बॉडी बिल्डर, तुम बॉडी बिल्डर नहीं हो। हाँ अच्छी बात है तुम बल्क कर रहे हो, चलो सही है, लेकिन लोग वहाँ फंस जाते हैं कि हाँ भाई हम डर्टी बल्क कर रहे हैं। डर्टी बल्क करने से तुम फालतू का फैट इकट्ठा करोगे और तुम्हारी स्किन भी इरिटेट होगी और दाने शुरू हो जाएंगे होना, फिर तुम बोलोगे ये क्या हो रहा है। सो मैं तुम्हें एक बढ़िया चीज़ बताता हूँ कि भाई यू शुड स्टार्ट विद कटिंग, क्योंकि मैक्सिमम हम लोगों का स्किनी फैट होता है अगर मैं बताऊँ तो। और अगर तुम मोटे भी हो थोड़ा, तुम्हें अपने फैट घटाना ही पड़ेगा। यू हैव टू रिड्यूस योर फैट। स्किन केयर करना शुरू कर दो। अब स्किन केयर में काफ़ी लोग कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, अरे भाई क्लेंजर लगाओ, ये लगाओ वो लगाओ। मत लगाओ, कौन बोल रहा लगाने को? चेहरा तो धो सकते हो, फेस वॉश तो कर सकते हो, स्क्रब तो कर सकते हो, इतना काम कर लो बस। मॉइस्चराइजर तो लगा सकते हो, 3 काम कर लो बस, उससे ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ मैं करने को। तुम लोग अभी यूट्यूब में जा जाके कोरियन स्किन केयर देखोगे तो भाई तुम्हारा तो ऐसे ही हाल हो जाना है कि भाई ये कैसे फॉलो करेंगे। तुम लोगों को सिर्फ 3 चीज़ें करनी है। एक हो गया तुम्हारा फेस वॉश, एक हो गया तुम्हारा स्क्रब, वो भी तुम्हें वीक में 2 बार करना है, और एक हो गया तुम्हारा मॉइस्चराइजर बस। और सनस्क्रीन पहन लिया करो जब तुम बाहर जाते हो, बस तुम्हें कुछ नहीं करना। और स्टेप 2 है ग्रूम एंड स्टाइल। देखो भाई योर स्टाइल इज़ योर रिफ्लेक्शन। ठीक है, अगर तुम मोटे हो और तुम बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े पहन लेते हो तो मैं बोलूँगा उसमें तुम्हारी ही गलती है, क्योंकि तुम अपना मोटापा दिखा रहे हो। और कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं यार, दे डोंट गिव अ फक। भाई मैं सच बात बताऊँ, फ़र्क तो पड़ता है उनको। ठीक है, आई नो, मैं खुद मोटा रह चुका हूँ। मैं बोलता था कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे बहुत फ़र्क पड़ता था। ऑलराइट, तभी मैं पतला भी हुआ। और मैंने जितना अपने एक्सपीरियंस के साथ, मैंने ज़्यादा बैगी पहना है। ठीक है, अगर तुम मोटे हो अभी, सो मेक श्योर कि तुम बैगी कपड़े ज़्यादा पहनो। नॉट टू बैगी, मैं बैगी बोल रहा हूँ। अगर तुम बहुत स्किनी भी हो ना तो तभी भी तुम बैगी पहन सकते हो, क्योंकि ये तुम्हें ज़्यादा स्किनी नहीं दिखाएगा। फिट कपड़े मत पहन लेना जिसमें तुम सुक्कड़ हड्डी दिखोगे, वैसी हरकतें मत करना। काफ़ी लोगों को तो ये भी नहीं पता कि भाई बस उनके बाल ठीक करने से, एक परफेक्ट हेयर स्टाइल लाने से उनकी लुक्स कितनी बदल जाती है। काफ़ी लोगों को तो ये भी नहीं मालूम। ठीक है, क्या करते हैं भाई, मोटे हैं बहुत ज़्यादा, बस कट करा लेते हैं। अरे भाई आलू लगोगे तुम अगर बस कट करा लोगे तो। अगर तुम लोग अपने बाल लंबे रखते हो जब तुम मोटे होते हो, तो तुम्हारा कहीं ना कहीं फेस फैट जो होता है ना छुप जाता है और तुम बढ़िया दिखते हो। मैं बता रहा हूँ, तुम सच में बढ़िया दिखते हो। क्योंकि जब मैं मोटा था, मैं भाई यहाँ तक रखता था अपने बाल, देख रहे हो यहाँ तक। अभी जब मैं पतला हूँ तब मैंने थोड़े कम रखे मैं बाल, वरना अगर मैं मोटा होता तो मैं बाल लंबे ही रखता। ठीक है, अगर तुम्हें बोलेंगे अरे स्कूल में ये होता है वो होता है, तो एक ऐसा हेयर स्टाइल देख लो जो तुम्हारे लिए मीडियम भी हो और ऐसा भी हो जाए कि हाँ भाई स्कूल में भी अप्रूव्ड हो जाए कि हाँ भाई चलो ठीक है भाई कटा रखे बाल इसने। थर्ड चीज़ होगी वो है पोस्चर एंड बॉडी लैंग्वेज। देखो भाई, पोस्चर एंड बॉडी लैंग्वेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर तुम झुक के बात करोगे, ऐसे लो कॉन्फिडेंस के साथ बात करोगे, तुम कभी भी अच्छा नहीं लगोगे। चाहे सुंदर सा सुंदर आदमी ऐसी हरकतें कर ले, वो घटिया ही लगेगा। ठीक है, वो बहुत घटिया लगेगा। लेकिन तुम्हें अपने पोस्चर पे भी काम करना पड़ेगा एंड अपनी बॉडी लैंग्वेज पे भी काम करना पड़ेगा, और वो तुम आराम से कर सकते हो अगर तुम इसकी प्रैक्टिस करो तो। मेक श्योर कि तुम झुक के ना रहो ज़्यादा, तन के रहा करो थोड़ा, वो बढ़िया रखता है, वो तुम्हें कॉन्फिडेंट दिखाता है। मेक श्योर कि तुम्हारी चिन थोड़ी ऊपर है एंड यू हैव टू लुक स्ट्रेट। और जब भी तुमसे कोई बात करे तो लुक इन द आईज, नॉट इन द ग्राउंड, नॉट ऑन देयर फीट। ठीक है, ऐसी जगह ऐसे मत देखने लग जाना, सीधा आंखों में देखना। थोड़ा ब्रेक करो आई कॉन्टैक्ट, फिर अगेन लुक एट देयर आईज, ऐसी चीज़ें करो। स्टेप 4 मैं बोलूँगा भाई, टेक केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ। देखो भाई, अब मैं ये नहीं चाहता कि कोई नीचे आके कमेंट में बोले यार, ठीक है, खुद को अभी बोलने लग जाए भाई मैं तो काला हूँ, मैं तो मोटा हूँ, मेरा तो मुंह टेढ़ा है, मेरा तो वो है। भाई देखो मेरी बात सुनो, जिंदगी में सबके पास बहुत सारी प्रॉब्लम है। चॉइस तुम्हारे पास है कि तुम्हें उस प्रॉब्लम को लेके रोना है या उसको फिक्स करना है। ऑलराइट, और मैं तो चाहूँगा कि तुम इसे फिक्स करो। और अगर तुम इसे फिक्स करते हो, चाहे ये थोड़ा ही ठीक हो जाए, लेकिन ये इतना इम्पैक्ट डाल देगा ना तुम्हारे लुक्स पे, फिर तुम्हें भरोसा नहीं होगा भाई मैं इतना अच्छा कैसे दिख रहा हूँ। काफ़ी लोग बोलते हो यार मेरी हाइट छोटी है, ठीक है, मेरी तो हेयर लाइन बहुत पीछे है, मेरा तो ये है वो है। भाई किसको सुना रहे हो बहाने, किसको फर्क पड़ता है। अभी काफ़ी लोग बोलेंगे अरे भाई हम तो सर्जरी कराने की सोच रहे हैं, करने की करा लो सर्जरी, कौन बोल रहा है। 2-3 साल बाद तुम खुद कॉन्सिक्वेंसेस फेस करोगे। 2-3 साल बाद जब तुम्हें प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी ना होना, फिर तुम एक्सपीरियंस करोगे कि हाँ भाई ये क्या हो रहा है मेरे साथ। इससे अच्छा तो मैं ऐसे ही था विदाउट सर्जरी। देखो भाई, हाइट भी काफ़ी लोगों की कम है, शाहरुख खान की देख लो, काफ़ी कम हाइट है। ऑलराइट, उनके कोई लुक्स भाई बहुत ही हाई नॉच नहीं है, लेकिन बंदे ने अपना करिश्मा, अपनी पर्सनैलिटी ऐसी बना ली है कि भाई हर किसी को अट्रैक्ट कर लेती है वो। ऑलराइट, तो उनसे कुछ सीखो इस चीज़ में।
ठीक है, ही वॉज नॉट द परफेक्ट सुपरस्टार। उन्होंने खुद पे इतना काम किया कि वो अब इस लेवल पे है। तो सीखो भाई उस चीज़ से। तो मेरे को कोई भी ऐसा आदमी नहीं दिखना चाहिए कि बोले हाँ भाई मेरा तो ये हो गया, मेरा तो वो हो गया। नोबडी गिव्स अ फक, किसी को फर्क नहीं पड़ता। तुम खुद पे कितना काम करते हो, जब तुम किसी के भी पास जाओगे तुम अपना मुंह ही लेके जाओगे, ठीक है, फिर तुम कुछ नहीं छुपा पाओगे। और वो क्यों नहीं छुपेगा, क्योंकि तुमने खुद पे कभी काम ही नहीं किया, तुम बस बैठ के रोते रहे, कुछ नहीं किया। सो ऐसी हरकतें मत करना, ऑलराइट। तुम्हें एक दोस्त की तरह बता रहा हूँ। सो प्लीज स्टॉप डूइंग दिस, स्टॉप सेइंग कि मैं गंदा हूँ, घटिया हूँ। यू आर गुड, यू आर ग्रेट। बात बस ये है कि तुमने खुद पे काम नहीं किया और तुमने अपनी पोटेंशियल पे नहीं पहुंचे हो तुम, बस बात ये है और कोई बात नहीं है, ऑलराइट। यू आर गुड लुकिंग, तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं है, यू आर बेस्ट, ऑलराइट। अगर वीडियो पसंद आई देन मेक श्योर लाइक का बटन दबा दो एंड मेक श्योर कि तुम खुद को घटिया ना बोलो। जस्ट कीप इम्प्रूविंग। बाय बाय।